A very good morning to one and all students. Welcome to your TSN English class. Today we'll start chapter 6 on the face of it from your book Vistas. So students here, let's read the chapter. So basically this chapter is written by Suzanne Hill and the chapter name is On the Face of It. So this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's गार्डन एंड द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप. तो ये एक प्ले है, एक ऐसा प्ले जिसमें एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय की मीटिंग होती है गार्डन में एंड द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप with the boy and who is very withdrawn and defiant, and what is the bond that unites the two. So you're in this play students, कुछ एक ऐसा बॉन्ड होता है जो बात करते करते एक ओल्ड मैन और एक बच्चे के बीच में क्रिएट होता है. इन दिस चैप्टर द राइटर और द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट बॉन्ड. So let's read before you read. So here this play featuring an old man and a small boy meeting in a farmer's garden, and the old man strike up a friendship with a boy who is withdrawn and defiant. Who is the bond that unites the two? What's the bond that unites the two? और इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा इस प्ले में कि किस तरह क्या एक बॉन्ड था जिसकी वजह से वो दोनों यूनाइट हुए. Let's read. So your come to page number this one is 56, and here the scene 1 is showcased here by the author. Mr. Lamb garden. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. So here in this chapter students, प्ले में अभी हमें क्या सीन एक्सप्लेन करा है दैट मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम्प के गार्डन की बात हो रही है. देयर इज़ अ ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ट्री लीव्स रस्लिंग, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या साउंड्स आते हैं, बर्ड्स के सॉन्ग्स के या बर्ड की चॉपिंग की आवाज़ आती है. ट्रीज लीव रसलिंग, आपस में ट्रीज़ की लीव्स के रसल करने की आवाज़ आती है. Dory footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Dory जो एक बच्चा है इस चैप्टर में जिसे हम बात करें कि old man and a small boy. So the name of the old man, here the two characters are there in this play. The first one is Mr. Lamb जो कि कौन है, एक an old man. The second one is Dory who is a small boy. So डॉरी की फुटस्टेप्स की आवाज़ जो है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में उन्हें आ रही है, बिकॉज वो कहाँ से आ रहा है, गार्डन में एक ऐसे वे के थ्रू आ रहा है जहाँ पर लंबी लंबी घास उगी हुई है. ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन, वो थोड़ा रुकता है फिर वापस वॉक करने लगता है. ही कम्स डाउन द स्क्रीन ऑफ बुशेस, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे उसके सामने बहुत सारी बुशेस आ गई. सो वॉट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल, और जैसे ही मिस्टर लैम्ब उसके सामने आते हैं डेरी जो है थोड़ा सा स्टार्टल हो जाता है, डर जाता है. मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स. सो मिस्टर लैम्ब कहते हैं you're in this play. So students, Mr. Lamb garden and birds are singing your in this first scene, and trees are rustling occasionally, and Derry is walking slowly and very tentatively through the long grass, and his footsteps are producing a very slow sound kind of a thing, and he stops then moves forward. उसे लगता है कि मैं थोड़ा रुकूंगा फिर चलूँगा तो शायद आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस आएगा. तो ही रीचेस टू अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, एंड व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम फ्रॉम जस्ट अ हैंड अवे ही इज सरप्राइज. और जैसे ही कुछ एक हाथ की दूरी होती है, जैसे ही मिस्टर लैम्ब उसके पास पहुंचते हैं, सो ही इज़ स्टार्टल और ही इज़ सरप्राइज्ड एट दैट टाइम. हु, डॉरी जो है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है. सो योर माइंड द एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब स्टार्टिंग में डॉरी से क्या बोल रहे हैं, माइंड द एप्पल्स. माइंड द एप्पल हियर मीन्स सी द एप्पल्स केयरफुली. डेरी
What? Who's speaking? Who's there? Daddy पूछता है what? Who's so Daddy पूछता है what? Who's that? Who's there? That means कौन बोल रहा है? Who's speaking? And then Mr. Lamb. Mr. Lamb अब डैडी को बोल रहे हैं Lamb, my name, mind the apples, crab apples, those are windfalls in the long grass, you could trip. अब मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं My name is Lamb and be careful with the apples. These are crab apples and they fell on the grass. Due to wind you may trip. सो मिस्टर लैम जो हैं वो डैडी को कह रहे हैं कि बी केयरफुल डियर बॉय और तुम जो है वो एप्पल्स ये जो हैं इनकी वैरायटी बता रही है दीज आर क्रैब एप्पल्स एंड दे फेल ऑन द ग्रास ड्यू टू विंड और विंड के कारण या बहुत ज़ोर से हवा के कारण ये एप्पल्स जो हैं ग्रास पे गिर गई हैं एंड यू मे ट्रिप और तुम इन्हें ट्रिप कर रहे हो. सो डैडी I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody there. So अब डैडी क्या बोलते हैं this place was looking empty. तो डैडी को लगा जब मैं यहाँ आया तो ये प्लेस मुझे empty लग रही थी. I couldn't guess that I would meet someone here. तो डैडी कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं यहाँ पे किसी से मिल लूँगा. Now move on to next page. That is Mr. Lamb. That's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Daddy, I thought it was empty, an empty house. Mr. Lamb, so it is. Since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I am out of here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स डैडी मिस्टर लैम जो हैं वो बोलते हैं ओके यू सी आई एम योर यू डू नॉट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ बॉय दैट्स ओके. सो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है मैं यहीं हूँ. डैडी इट सीम टू बी इन एम्प्टी हाउस फ्रॉम आउटसाइड. सो डैडी मिस्टर लैम को कहता है वाई आई फेल्ट सरप्राइज बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये हाउस जो है एम्प्टी है अंदर से. मिस्टर लैम इट इज़ एन एम्प्टी हाउस. मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ अभी भी ये घर खाली ही है. I was out there in the garden because मैं तो गार्डन में हूँ घर तो पूरा खाली है. It becomes empty until I am again inside house. और जब मैं अंदर घर के अंदर चल जाऊँगा तो गार्डन एम्प्टी हो जाएगा. In the meantime I will stay here for some time. और जितने समय मैं यहाँ रुकता हूँ in a beautiful day like today one should stay indoors. और इतना beautiful day है किसी को भी जो है वो indoors रहना चाहिए. Daddy अब डैडी क्या कहता है Panic, I have got to go. So here panic means Daddy get afraid and he said that I should be going. Mr. Lamb, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate always open. Only you climb the garden wall. Mr. Lamb बोलते हैं don't go because of me. So Mr. Lamb Daddy को बोलते हैं कि Daddy तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ से मत जाओ. बिकॉज आई डोंट हैव एनी इशू इफ़ यू एंटर माई गार्डन. अगर तुम मेरे गार्डन में अंदर आना चाहते हो तो आई डोंट हैव एनी इशू विथ यू. सो यू विल फाइंड द गेट ऑलवेज ओपन. तुम्हें हमेशा गेट हमेशा खुला मिलेगा एंड ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल. केवल तुम्ही ने गार्डन की वॉल क्लाइंब करी. डैडी एंग्री You were watching me. So Daddy with anger he said that you saw me climbing the wall. Mr. Lamb, no, the young lads steal, scrump the apples. You are not so young. So Mr. Lamb बोलते yes, I saw you. But the gate remains. Sorry students. So I saw you but the gate open. All welcome, you are welcome. I sit here, I like sitting. So Mr. Lamb बोलते yes, I saw you and but the gate remains open. And anybody can come in. You two are welcome. So have sit here and I like to sit. Daddy, I did not come here with the intention of stealing. So Daddy Mr. Lamb को explain करता है कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था. Mr. Lamb अब Mr. Lamb reply में क्या कह रहे हैं No, the young lad steals, scrum the apples. You are not so young.
सो मिस्टर लैम कहते हैं अब डैडी को, जब डैडी ये कहता है कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था. नो नो द यंग लैड स्टील स्क्रम द एप्पल, यू आर नॉट सो यंग. डैडी आई जस्ट, अब डैडी क्या कह रहा है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. तो डैडी कहता है दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू योर गार्डन एंड मिस्टर लैम सो यू डिड, योर वी आर देन. सो तुम आ गए अंदर. अब बोलो डैडी यू डोंट नो हु आई एम. तो डैडी कहता है आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम अ बॉय 13 और सो, एक ऐसा बच्चा जो अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स का है. डैडी 14 पॉज बट आई हैव टू गो नाउ, गुड बाय. तो डैडी कहता है नहीं नहीं मैं 13 नहीं हूँ 14 हूँ. एंड देन ही सेड गुड बाय. मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी. सो मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ भी डरने की बात नहीं, ये सिर्फ एक गार्डन है, मैं हूँ. डैडी बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. सो डैडी मिस्टर लैम को उस वक्त बोलते हैं आई ओनली वॉन्टेड टू सी हाउ दिस गार्डन लुक्स एंड नाउ you are here and we are in front of each other, then you are not aware of me, I am a boy of 13 or like. Then he corrected him that I am a 14-year-old boy. And Mr. Lamb डैडी को कहते हैं कि don't be afraid. And then after that डैडी बोलता है but I don't fear anything and people find me horrible. तो डैडी को क्या लगता है कि लोग उससे डरते हैं. सो अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं, लेट्स रीड. सी वॉट दैट मीन्स वाई इट इज़ सो, तुमसे क्यों डरते हैं लोग. डैडी एवरी वन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर और वॉट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड आई नो आई कैन सी. सो अब मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, डैडी क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं. So Daddy says that everyone, I don't know who they are or what they say, how they look, I can see when they pretend. And Mr. Lamb कहते हैं what do you see? Daddy what they think, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. Mr. Lamb and what do they think then? तो तुम्हारे बारे में क्या लोग सोचते हैं. Daddy you think you're a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor underneath. You are afraid anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. अब डैडी अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहा है that you think a boy has come here, you look at me. आपको लगता है सिर्फ एक लड़का यहाँ आया है, आप उसे देखें तो सही, जब जो मैं आया हूँ मुझे देखें तो सही. देन योर आइज़ फॉल ऑन माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, और जैसे ही आपके आइज़ मेरे फेस पे आएंगे आपको लगेगा कितना बुरा है. दैट्स टेरिबल एंड द अगलीस्ट थिंग्स वन कुड एवर सी, और ये एक टेरिबल और अगलीस्ट थिंग है जो आपने अभी देखी है. यू थिंक दिस इज़ अ पुअर बॉय बट आई एम नॉट पुअर, आपको लगेगा बहुत पुअर बॉय बट आई एम नॉट पुअर. इन फैक्ट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ मी, शायद आप मुझसे डर जाएं. एवरीबडी इज़ अफ्रेड ऑफ मी बिकॉज सब मुझसे डरते हैं. When I see myself in the mirror, my face scares me. जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं अपना फेस देखकर डर जाता हूँ. So here student, that's all for this video. We'll continue the next pages of our chapter in our next video. Till then, stay safe and thank you all.